ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हम कर रहे हैं ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ आप लोगों के 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर भी ये प्रैक्टिकल है और 12th में भी आप लोगों को ये प्रैक्टिकल दिख जाता है। तो ओम्स लॉ में हमको जो एपरेटस है ये आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर एपरेटस हमने रखा हुआ है, ओम्स लॉ लिखा है, ओम्स लॉ एपरेटस। तो इसमें ये जो डिजिटल वाले आते हैं इनमें आपको कोई सर्किट कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये कनेक्टेड है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इसने यहाँ कनेक्ट किया हुआ है, और ये एक वोल्ट मीटर इसमें इसके साथ इंक्लूडेड है, और ये एक मिली एमीटर है। तो सबसे पहले आप लोगों को जो प्रैक्टिकल करना है तो उससे पहले आप लोगों को ये कुछ चीज़ें इसमें नोट कर लेनी है, जो कि ये मिली एमीटर और ये वोल्ट मीटर की जो हम रीडिंग लेंगे तो हमें वहाँ पर ये काम आएंगी। तो इसको पहले इसमें देख लेते हैं। जो ये मिली एमीटर है, मिली एमीटर में आप लोग देख सकते हैं 0, 50, 100, 150 और ये 200, ये मिली एम्पियर में करंट इसने नोट कर रखी है। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसमें 0 से लेके 50 अगर हम यहाँ पर देखें तो ये टोटल यहाँ पर डिवीजन है 10 डिवीजन। तो 10 डिवीजन की वैल्यू कितनी है 50 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 10 डिवीजन इक्वल्स टू 50 मिली एम्पियर। तो 1 डिवीजन कितना होगा, 1 डिवीजन हो जाएगा यहाँ पर 50/10, तो 5 मिली एम्पियर। तो बच्चों यार है ना, इसमें 1 डिवीजन, ये छोटे छोटे डिवीजन आपको दिख रहे हैं, 1 डिवीजन का मतलब अगर आपका कहीं पर ये जो इसकी नीडल है ये अगर 2 डिवीजन पर जा रही है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 2 मतलब कि 10, क्योंकि 1 डिवीजन कितने का 5 का है तो 2 कितने का होगा 10 का, ऐसे हम फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली हम लोग वोल्ट मीटर के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। वोल्ट मीटर में आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर भी 10 डिवीजन है, पर 10 डिवीजन कितना है 0.5, फिर है 1, 1.5, 2। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10 डिवीजन इक्वल्स टू 0.5 वोल्ट। तो यहाँ से 1 डिवीजन कितना आएगा 0.5/10, तो 0.05 वोल्ट। तो हमें ये पता चल गया यहाँ पर 1 डिवीजन में अगर नीडल जा रही है तो कैलकुलेशन हमारी वोल्टेज आएगी 0.05, 2 डिवीजन में जाएगी तो उसको हम डबल कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर ये हमने कैलकुलेशन कर ली सबसे पहले। तो हमें ये प्रैक्टिकल ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले ये आप लोगों के पास प्लग है, इसको हम इंसर्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको ऑन कर लेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले ये जो एपरेटस है इसमें इसको ऑफ रखना है। अब हम इसको ऑन करेंगे, और ऑन होने के बाद अब हम यहाँ से जो रिहोस्टेट है इस रिहोस्टेट की हेल्प से करंट को चेंज करेंगे, और जो करंट चेंज होती रहेगी वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग, और हम वो वैल्यू हम नोट करते जाएंगे। यहाँ पर हमने टेबल पहले से बना रखी है, सीरियल नंबर हो गए, हम लोग 6 रीडिंग लेने वाले हैं। यहाँ करंट नोट करनी है, यहाँ आपको वोल्टेज नोट करनी है, और हो सके तो वोल्टेज पहले आप करंट को बाद में लिखें। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले, अच्छा आप लोगों को ओम्स लॉ तो पता ही है, यहाँ पर क्या आएगा जो V/I होगा इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। किसी एक वायर के लिए, फिक्स वायर के लिए, या हम कह सकते हैं कोई लोड है उसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए, जो V/I रहता है इसकी जो वैल्यू रहती है कांस्टेंट रहती है, उसी कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस बोल देंगे। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो वायर या फिर रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है, इसके लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कि इसके अक्रॉस हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ बनाया है वोल्टेज, वोल्ट मीटर। तो जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे हमें नोट करेंगे इसमें करंट कितनी आ रही है। तो ये होगा वोल्टेज, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं साइन, और एक होगा इसमें करंट जो इसमें फ्लो करेगी। नोट हम लोग यहाँ से करेंगे। चलो इसको शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या क्या इसमें कौन कौन से इस पर लेंगे देखना। सबसे पहले हम लोग इसमें काम कर लेते हैं 0.5 पर ले लेते हैं। सही है, कितना 0.5, तो 0.5 वोल्ट ये हमने लिख दिया यहाँ पर 0.5 वोल्ट। सही है, वैसे हम 0.5 ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो क्योंकि ये 1 कितने डिवीजन हो गए, 10 डिवीजन है, और ये कितना है, ये 1 डिवीजन कितना है 0.05, तो 0.05 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 0.5 वोल्ट आ जाएगा, ज़रूरत नहीं है। और यहाँ हम लोग करंट को नोट कर लेंगे, यहाँ आपको करंट को बिल्कुल केयरफुली नोट करनी है। और यहाँ अगर हम देखें तो टोटल कितने आ रहे हैं, ये हैं टोटल 9 डिवीजन। अगर इसको हम 9 डिवीजन देखें तो 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 डिवीजन है 5 मिली एम्पियर, तो 9 डिवीजन कितने हो जाएंगे 45, तो यहाँ से आ जाएगा 45 मिली एम्पियर। उसके बाद हम इसमें आगे आएंगे और आगे रीडिंग लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम अगर किस पे ले लें, 1 पे ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 पे ले लिया हमने, तो एक आ जाएगा 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट पे देखेंगे करंट कितनी आ रही है, आप देखो यहाँ पर इसमें अगर हम टोटल डिवीजन देखें तो 10 ये हो गए, और ये अगर हम देखें तो 8 ये हैं, तो 18 डिवीजन आ रहे हैं। और 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी है 5 मिली एम्पियर, 18 कितना हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा टोटल 90 मिली एम्पियर।
नेक्स्ट हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे, आगे बढ़ते हैं और आगे लेते हैं हम सीधे 1.5 पर। तो अब हमने ले लिया 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट पे आगे इसमें हम आते हैं कि ये कहाँ कहाँ तक जा रहा है। ये देखो 10 और ये 20 और ये फिर से कितना 28। तो 28 और एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है 5, तो 28 इंटू 5, 28 इंटू 5 कर लो इसको, ये आ जाएगा 140। तो इसको हम लिख देंगे 140 मिली एम्पियर। लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर मिली एम्पियर लिखा है, खाली 140 लिखिए आप इसको। आगे हम इसमें आ जाते हैं, अब सीधे चलते हैं 2 पे। तो यहाँ लिख देंगे 2 वोल्ट और इधर हम देख रहे हैं ये टोटल डिवीजन आ गए हैं 10, 20, 30 और 38। 38 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फिर से 5 से, ये हो जाएगा 190, आ गया 190 मिली एम्पियर। और बच्चों लास्ट एक और रीडिंग ले लेते हैं, उसके बाद आ जाते हैं हम सीधे सीधे 2.5 पे। तो 2.5 वोल्ट ये नेक्स्ट है। और यहाँ अगर हम देखें तो कितने हो गए 10, 20, 30, 40 एंड 48। तो 48 और इंटू कर लेंगे 5 फिर से, तो 8 इंटू 5 करेंगे 44, 5 4 जा 20, 24। तो ये 240 आया टोटल, 240 मिली एम्पियर। सही है, 5 ही लेते हैं, नहीं तो और आप ले सकते हैं वैसे। अब हमने ये रीडिंग ले ली, उसके बाद आप लोग क्या करना है, इसको वेरीफाई कराने के लिए हम V/I निकालेंगे हर एक रीडिंग के लिए। यहाँ करंट होगी, ये वोल्टेज होगी, तो आप V/I फाइंड करो फॉर एवरी रीडिंग। तो V/I को अगर हम यहाँ पर देखें तो V कितना है बताओ 0.5 वोल्ट, और ये अगर हम करंट को देखें तो ये हो जाएगा 40, पर इसको हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 40 इंटू 10⁻³ सभी को पता है 40 मिली एम्पियर है और मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ तो ये एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये आ गया 0.5, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ और अपन में आ जाएगा कितना 45। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हर एक हम लोग वैल्यू के लिए फाइंड करेंगे और हमें ये वैल्यू फिक्स मिलनी चाहिए, और ये आपको अभी जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ के लिए सेम आएगी वैल्यू। नेक्स्ट के लिए जैसे हमें निकालेंगे ये होगी फर्स्ट रीडिंग के लिए, सेकंड रीडिंग के लिए फिर से वही करोगे, ये आ जाएगा सबसे पहले 1 वोल्ट और अपॉन में क्या लिख दोगे इसको 90 मिली है तो 10⁻³ आ जाएगा। फिर से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू ये 10⁻, इसको अगर हम इसको रिमाइंडर में ले जाएं तो ये 10⁻³ अपॉन 90, इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे तो ये सारी वैल्यू हमें सेम मिलने वाली हैं। उसके बाद आप लोग कुछ नहीं करना है, वेरीफाई कराने के लिए ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ को लिखना है वोल्टेज और इधर को लिख देनी है करंट। सही है, तो यहाँ जो हमारी बात वोल्टेज रहेगी 0.5, 1, 1.5, तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो ये 0.5 के इसमें क्या रहने वाले हैं, ये टोटल जो गैप रहेगा 0.055 का रहेगा, जैसे कि 0.5 ये हो गया, उसके बाद 1 हो गया, फिर 1.5 हो गया, उसके बाद 2 वोल्ट हो गया, उसके बाद 2.5 वोल्ट हो गया। इधर को आप लोग करंट नोट कर लेंगे, यहाँ आप करेंगे करंट नोट। तो करंट अगर हम देखें तो कितने पे है, ये अगर हम देखें तो पहले 45 है, उसके बाद है 90, 140, सॉरी यहाँ पर आप डिजिट सही से लेंगे 45, तो 45 का अगर हम डबल करें 90, ठीक है 90 हो गया। उसके बाद इसमें और 45 ऐड करो, डिवीजन तो वैसे हम और भी चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। 45 का ले लेते हैं अभी, तो 45, 90 और ये हो जाएगा 135। ऐसे अगर हम इसमें और 45 ऐड करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 190। तो इसके बाद हम देखते हैं 0.5 पे कितना आ रहा है 45, उसके बाद 1 पे कितना आ रहा है 90, 1 पे 90, ठीक है। और अगर 1.5 पे देखें तो कितना आ रहा है 40, तो लगभग ये हमें अगर 135 है थोड़ा सा से ज़्यादा, तो लगभग हम मान सकते हैं इसको नियर अबाउट ये वैल्यू रहेगी इसकी। और 2 पर अगर हम देखें तो 2 पर आया था 190, तो 190 कुछ वैल्यू यहाँ पर हमें मिल रही है। इसको अगर हम आगे मिलाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो ये हो जाएगा ओम्स लॉ वेरीफाई। थैंक यू बच्चों।